गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। मैं मनोज कुमार आनंद आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्शन क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को साधारण ब्याज का तीसरा क्लास करवाने वाला हूँ। इस क्लास में हम लोग साधारण ब्याज से संबंधित कुछ नए ट्रिक को सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं नया ट्रिक क्या है। पहला क्वेश्चन है, 600 रुपया की राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 708 रुपया हो जाती है। जब दर को 2% से वृद्धि कर दिया जाए तो वह राशि कितने रुपये हो जाएगी। कह रहा है कि 600 रुपया की राशि है, 600 रुपया की राशि है, एक निश्चित दर पर ये राशि बढ़कर 780 रुपया हो जाता है। ये राशि बढ़कर 780 रुपया हो जाती है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। जब दर को 2% से वृद्धि कर दिया जाए तो वह राशि कितने रुपया हो जाएगी। कह रहा है जब दर को 2% और बढ़ा दिया जाए, जिस दर से 708 रुपया होता है, 600 रुपया, यदि उस दर में 2% और वृद्धि कर दिया जाए तब वह राशि बढ़ के कितना हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है 2% से वृद्धि कर दिया जाए। 2% से वृद्धि का मतलब है, यहाँ इस चीज को आप समझिए, 2% से वृद्धि का मतलब है कि प्रत्येक वर्ष जो है 2% बढ़ गया। 2% बढ़ जाएगा प्रत्येक वर्ष। 3 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 6% बढ़ेगा। 6% बढ़ जाएगा 3 वर्ष में। तो 6% निकाल लेंगे किसका? मूलधन का। मूलधन कितना है? 600 है, और 6% निकलेगा मूलधन का। तो 6% निकालिएगा मूलधन का, तो 6% का मतलब क्या? 6/100, डबल जीरो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना निकलेगा आपका? 6 गुना 6 36 हो जाएगा। कहने का मतलब ये 36 रुपया जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि हम पहले से दर को 2% बढ़ा देंगे तो 36 रुपया हमको अधिक मिलेगा। तो नया मिश्र धन क्या हो जाएगा? नया मिश्र धन कितना हो जाएगा? 7 से 8 रुपया जब वृद्धि नहीं है तब हुआ है 600 रुपया बढ़कर, और जब 2% दर को बढ़ा दिया जाएगा तब 36 रुपया क्या होगा? इसमें आकर के जुट जाएगा, यानी 744 रुपया हो जाएगा 2% वृद्धि के बाद। 2% वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा? 744 रुपया। अब देखिए, ये तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और तरीका आपको बता देते हैं, इस तरीका से बना सकते हैं। यहाँ लिखिएगा नया मिश्र धन बराबर, नया मिश्र धन बराबर ए प्लस माइनस PRT बटा 100। इसको आप याद रखिएगा। प्लस का मतलब वृद्धि, जब दर में वृद्धि होगा तो प्लस चिन्ह लेंगे, जब दर में कमी होगा तो माइनस चिन्ह लेंगे। तो ए कितना दिया हुआ है? 708 रुपया। अब वृद्धि हो रहा है 2% से तो प्लस चिन्ह लेंगे। अब पी कितना है? 600 गुना 2 गुना समय कितना है? 3 वर्ष, तो 3/100, डबल जीरो कट जाएगा। अब गुना की 6 गुना 2 12, 12 36, तो 7 से 8 प्लस 36, ये जुट के कितना हो जाएगा? 744 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। वृद्धि के लिए ये हो गया, जब वृद्धि होगा तो हम प्लस चिन्ह लेंगे, जब कमी होगा तो माइनस चिन्ह यूज करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन कहता है निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपया 4 वर्षों के बाद 1500 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1.5% से कम कर दिया जाए तो वह राशि कितने रुपया हो जाएगी। कह रहा है क्या? इसमें ब्याज की दर 1.5% से कम कर दिया जा रहा है। कहने का मतलब जितना ब्याज दर पहले था और जिस ब्याज दर से 4 वर्ष के बाद 1200 रुपया बढ़ के कितना हो जाता है? 1500 रुपया हो जाता है। मान लीजिए 1200 रुपया है और ये 4 वर्ष के बाद बढ़ के कितना हो जाता है? ये 1500 रुपया हो जाता है। 1500 रुपया हो जाता है। अब ब्याज दर तो दिया हुआ नहीं, एक निश्चित ब्याज दर है। जो भी निश्चित ब्याज दर है उस ब्याज दर को क्या कह रहा है कि यदि 1.5% कम कर दिया जाए, 1.5% कम कर दिया जाए, समय तो लेकिन दिया हुआ आपको 4 वर्ष, तो 1.5% कम हो जाएगा। तो 1.5% कम का मतलब है 4 से गुना कीजिएगा 1.5 में तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, 6% कम हो जाएगा। तब वो राशि कितनी हो जाएगी? तो जिस दर से हमको बढ़कर 1200 रुपया 1500 रुपया होता है, यदि हम 1.5% कम कर देंगे पहले के रेट में, तो कहने का मतलब कि 4 वर्ष में, एक वर्ष में 1.5% कम होगा, फिर दूसरे वर्ष में 1.5% कम होगा, तीसरे वर्ष में 1.5% कम होगा, चौथे वर्ष में 1.5% कम होगा। इस तरह से 4 यानी 6% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 4 से 1.5 में गुना फिर 6% कम हो जाएगा। तो 6% हम निकाल लेंगे किसका? तो मूलधन का। तो मूलधन कितना दिया हुआ? 1200 दिया हुआ है। तो 1200 का निकालेंगे कितना?
6%। तो 1200 का 6% का मतलब 6/100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 72। तो 72 रुपया क्या होगा, हमको कम मिलेगा। 72 रुपया कम मिलेगा कब, जब दर 6% कम हो जाए, 2% जब दर को 1.5% कम कर दिया जाता है, तब क्या होगा, हमको 72 रुपया कम मिलेगा। तो नया मिश्र धन क्या हो जाएगा, नया मिश्र धन कितना निकल जाएगा, तो कितना दिया हुआ है, 1500 रुपया दिया हुआ है, और इससे क्या होगा, 72 रुपया माइनस हो जाएगा। तो 72 रुपया माइनस हो जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा, 8 2 1 1428 रुपया हो जाएगा। तो ये हो गया नया मिश्र धन आपका। अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, सीधा लिख करके, नया मिश्र धन ए माइनस है, कमी हो रहा है, माइनस चिन्ह लेंगे, PRT/100। ए कितना दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है, माइनस पी कितना है, 1200 है, और दर जो है कितना है, 1.5% कम हो रहा है, तो 1.5% कम हो रहा है, तो रख दीजिए। और समय कितना है, 4 वर्ष है, बटा 100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1500, 15 गुना 4 के 60 होगा, 60 से गुना कीजिए 12 में, यानी ये निकल जाएगा आपको 72, इतना रुपया निकल गया। अब इसको इससे घटा दीजिएगा, 1428 रुपया हो गया। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, दोनों तरीका है निकालने का, दोनों तरीका उपयोग कर सकते हैं। चलिए हम टाइप 2 को देखते हैं। सेकंड का क्वेश्चन है आपका, 3600 रुपया को 2 भागों में इस तरह से बांटा गया कि पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्ष में ब्याज तथा दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज बराबर प्राप्त होता है, तो 4% दर पर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या होगा। कह रहा है क्या कि 3600 रुपया है, उसको जो है दो भागों में बांट दिया, बराबर नहीं है, 2 भागों में बांट दिया गया है। वो भाग जो है समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, 4% की दर पर जो धन दिया गया, वो धन आखिर कितना है। तो चलिए हम इसको जो है रेशियो के मेथड से बनाएंगे। पहले हम आपको ट्रिक बता देते हैं, उसके बाद जो है इसका बेसिक मेथड भी आपको बताएंगे। तो रेशियो के मेथड से बताएंगे। मान लीजिए कि पहला प्रिंसिपल P1 और दूसरा प्रिंसिपल P2 हो गया। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, पहला भाग जो होगा वो P2 के नीचे लिखेंगे, और P2 जो होगा दूसरा भाग जो P1 के नीचे लिखेंगे। तो 3600 रुपया जो है, 3600 रुपया से अभी हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देखिए कह रहा पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में, पहले भाग पर 3% दर पर 2 वर्षों में, 3% दर से 2 वर्षों में। तो पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में, तो 3 गुना 2 करेंगे, पहला है तो P2 के नीचे लिखे। अब देखिए तथा दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में, तो दूसरा है तो P1 के नीचे लिखेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब गुना कीजिए, 4 × 12 अनुपात 6, काट दी 6 का 6, 6 12, यानी 2:1 निकल गया। और दोनों का योग कितना होगा, 2 और 1 का योग 3 हो जाएगा। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि 4% की दर पर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या होगा। 4% यानी 4% जो है किसका है, दूसरे भाग पर 4% दर से दिया गया है, दूसरे भाग का है 4%। अब लिखेंगे 4% की दर पर दिया गया मूलधन बराबर टोटल धन कितना है, 3600। अब 4% की दर पर कह रहा है, तो 4% यानी P2, दूसरा भाग का अनुपात कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे ऊपर, और टोटल को नीचे कर देंगे, 3 नीचे हो जाएगा अनुपातिक योग। अब इसको काट दीजिए, 36, यानी 1200 गुना 1 1200 होगा। तो 1200 रुपया जो है, 1200 रुपया जो देख रहे हैं वो 4% के दर पर दिया है, ठीक है। अब देखिए यदि आप निकालिएगा 3% की दर पर, तो वो भी निकल जाएगा, 3% दर पर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3600 गुना 3% के दर, 3% का मतलब P1 कह रहा है निकालने के लिए, तो P1 यानी P1 का क्या अनुपात है, 2 है, तो 2/3
3 हो जाएगा, काट दीजिए, 12 36, 12 24, 24 हो गया, तो 24 12 से 36 आ गया ना। तो इस तरह से हम आसानी से जो है शॉर्ट में निकाल सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम बता देते हैं आपको बेसिक मेथड, इसका बेसिक मेथड से कैसे बनाते हैं। 3600 रुपया को 2 भाग में बांटा जाता है। तो मान लीजिए पहला भाग जो है P1, पहला प्रिंसिपल जो है x रुपया है, और 3600 से x रुपया निकल जाएगा तो कितना बचेगा, यानी P2, तो 3600 माइनस x बचेगा। अब देखिए पहला धन जो दे रहा है किस दर पर दे रहा है, 3%, यानी R1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3%, समय कितना हो जाएगा T1 2 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए सेकंड धन जो दे रहा है यानी 3600 माइनस x, वह किस दर पर दे रहा है, R2 हो जाएगा कितना 4%, और T2 कितना हो जाएगा 3%, 3 वर्ष हो जाएगा T2। अब इसको बना लीजिए आप फॉर्मूला का प्रयोग करके। अब कह रहा है क्या, ब्याज दोनों का बराबर है क्वेश्चन में, यानी SI1 बराबर SI2 हो जाएगा, दोनों ब्याज क्या बराबर है, यानी P1 R1 T1 बट्टा 100, तो P2 R2 और T2 बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 100 कैंसिल हो जाएगा। जो फॉर्मूला है P1 का मान क्या है x, और R1 का मान कितना दिया हुआ है 3, और T1 का मान 2 है। अब इधर देखिए P2 का मान कितना है 3600 माइनस x, और R2 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4 गुना T2 कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे, इसे गुना कीजिए कितना हो जाएगा ये 6x। अब 12 हुआ, 4 दिया 12, 12 से गुना कीजिएगा ये हो जाएगा आपको 72, और 12 36, 36 और 7 43 हो जाएगा, 4300, 43,200, और माइनस हो जाएगा 12x। अब 12x उधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, 6x पहले से है, 12x इधर रहेगा तो 18x हो जाएगा, 18x बराबर 43,200। अब x बराबर क्या हो जाएगा 43,200 बट्टा 18 हो जाएगा, इसको काटिएगा ये कट जाएगा, 18 36, 7 बच गया, 72, 18 चौके 72, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 2400 रुपया। 2400 रुपया x का मान निकल गया। आपको निकालना है कि ये x का मान जो निकला है 2400 रुपया, ये पहला भाग निकला है, यानी 3% की दर पर जो है 3% की दर पर 2400 रुपया दे रहा है। हमको निकालना है क्या 4% की दर पर, तो 4% की दर पर कितना धन दे रहा है 3600 माइनस x, तो 3600 अब माइनस हो जाएगा कितना x, यानी x का वैल्यू कितना है 2400, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ये काफी ही लेंथी मेथड है, काफी लॉन्ग मेथड है, इसलिए इस मेथड से आप नहीं बनाइए एग्जाम हॉल में। जो तरीका आपको बताया है रेशियो मेथड, उस मेथड से बनाइएगा, ठीक। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और सेकंड क्वेश्चन हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, 48 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 5% दर से 3 वर्षों में, तो P1 अनुपात P2 लिखिए। तो पहला भाग कितना है, रेट इसका 5, तो 5 गुना समय कितना है 3, तो इसको हम P2 के नीचे लिखेंगे, अनुपात दूसरे भाग पर 7% दर से 5 वर्षों का, तो 7 गुना 5 वर्षों का, ब्याज क्या बराबर है, तो 5% की दर पर दिया गया धन का हिस्सा क्या होगा, तो 5 कट जाएगा, तो 7:3 बच गया, 7:3। अब देखिए हमको निकालना है क्या कि 5% की दर पर दिया गया हिस्सा, अब 5% क्या है पहला भाग है, तो पहले भाग पर 5% दर से 3 वर्षों में, तो पहला भाग पर दे रहा है, पहला भाग जो दे रहा है किस दर से 5% की दर पर, तो हम लिखेंगे 5% की दर पर दिया गया धन कितना है टोटल 4800, 5% के है तो पहला भाग हो गया पहला प्रिंसिपल, तो पहला प्रिंसिपल का अनुपात कितना 7 है, तो 7 दोनों का जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब इसे गुना कीजिएगा, 7 56 हो गया, 7 चौका 28, 28 5 33 हो जाएगा, यानी 3360 रुपया। 3360 रुपया जो है वह धन जो है
किस दर से दे रहा है, 5% की दर पर दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।